बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में दूर नज़दीक जहाँ जहाँ भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज हमने मिसेस अली रहमान उनका सवाल मुंतखब किया और उससे पहले मिसेस अंबर हाशिम, एक सवाल उनका है। अंबर हाशिम का जो सवाल है उससे पहले मेरे पास गिफ्ट पैक आया है। ये PR पैकेज है। ये है कायनात हर्बल का, बहुत ही खूबसूरत, और आपको मिले तो आपका भी दिल खुश हो जाए। ये फेस सोप्स हैं और ये नया बैच आया है। नए बैच में डॉक्टर साहबा ने 3 तरह के साबुन बनाए हैं। और जनाब, एक वो है वो बच्चियां जिनके चेहरे पे एक्नी है, ये साबुन उनके लिए है। और दूसरा वो बच्चियां जो अपने चेहरे को बहुत ग्लो करना चाहती हैं, खूबसूरत बनाना चाहती हैं, ये कॉफ़ी वाला है, हैंडमेड कॉफ़ी सोप। और जो तीसरा है ये बहुत सी बच्चियां हैं, ख़वातीन, जो चाहती हैं कि टर्मेरिक जो उनको दिया जाए, तो ये वाला जो साबुन है टर्मेरिक है। मेरे पास उन्होंने तीनों साबुन के गिफ्ट भेजे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। और आपको मैं एक बहुत मजे की बात बताऊं, पिछले दिनों में दुनिया भर में साबुन बनाने की रिसर्चेस पढ़ रहा था, चूंकि अंबर हाशिम साहबा ने एक तो शुक्रिया अदा किया था, उन्होंने 2 माह साबुन इस्तेमाल किया और कहती मेरी जो जिल्द है ऐसे ग्लो करती है कि मेरे मियाँ कभी कभी हाथ लगा के देखते हैं कि तू वही है कि। तो फिर वो पूछते हैं तूने क्या इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कि साबुन तो बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही थी। इसमें ऐसा क्या है कि जो ये इतना उसका असर होता है। ये जो नया बैच बना, तो मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि मुझे इसकी जो मेकिंग है उस वक्त ज़रूर बुलाइएगा। तो उनकी टीम जब उसको बना रही थी तो मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि एक जगह जो उसका बेस है वो गर्म हो रहा था। जो दूसरे कंटेंट्स थे, कोई 21 कंटेंट्स थे जिससे ये हैंडमेड साबुन बनता है। जो आम साबुन बाजार में मिलते हैं उसमें बेस मौजूद होता है, एक खुशबू डालते हैं और वो साबुन बन के, अच्छा, जो 2 कंपनी ऐसी हैं जो कहती है जरासीम कुश, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा कि 2016 में अमेरिका में जितनी कंपनियां जैसे हमारे सेफ गार्ड या डिटोल वाले साबुन बनाती हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम सबूत दो कि ये जो जरासीम तुम कहते हो कुश जरासीम मारने वाले हैं, तो कैसे उसको मारते हैं। तो किसी कंपनी ने कोई सबूत नहीं दिया। तो 2016 में फिर अमेरिका में जो फेडरल वफाकी अदारा उसने बैन कर दिया, क्योंकि जिन साबुनों में कोई इस तरह के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो वो जरासीमों को असल में ताकतवर कर देते हैं। और ये अब इसमें टर्मेरिक मौजूद है, कॉफ़ी मौजूद है, खुसरे यूसुफ मौजूद है, मुख्तलिफ लाइक राइस का जो आटा है वो मौजूद होता है, काले चने का आटा मौजूद होता है। इसी तौर पे इसमें जनाब सुल्तानी मट्टी है, मोरिंगा है और जनाब टर्मेरिक पाउडर है, खुशबू है, बेस है। कोई 21 चीज़ें हैं जिनको मुख्तलिफ प्रोसेस में जब वो बना के उसको डाला गया फर्मे में, तो यकीन माने मज़ा आ गया। इनमें से चूँकि 1-2 साबुन मैंने भी इस्तेमाल पर्सनल किए हैं। बहुत ख़ास तौर पे अगर आपका चेहरा बाजू थोड़ा टैन हो गया हो, उस पर इम्पैक्ट है, आप अंडर आर्म्स पे लगाना चाहें, इट हैज़ द इम्पैक्ट। ये जो टर्मेरिक है, अगर आप उसको अपने जिस्म के जो गहरे पार्ट्स हैं उनको करना चाहें, वहाँ भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। ओके जनाब, अब आते हैं उस सवाल की तरफ। और कायनात हर्बल की पूरी टीम का शुक्रिया, इतना वैल्यूएबल, कीमती और खूबसूरत। आप जब भी मंगवाएं 2 मंगवाइए, 1 ना मंगवाइएगा। 2 में आपको जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो फिर ऑलमोस्ट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अच्छा जी, मिसेस अली ने पूछा कि मैं क्या करूं, मेरी सास मेरी देवरानी को मजबूर करके, अब वो आदी हो गई है, मेरे मियाँ के सारे काम वो करती है। मैं अगर करने की कोशिश करूं तो मुझसे लड़ाई होती है और माहौल ख़राब हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। बेटा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। बहुत सारे घरों में इस तरह के इश्यूज लड़कियां उसको बहुत बढ़ा देती हैं। अब सोचिए कि आपकी देवरानी का अपना मियाँ है, आपके मियाँ के कपड़े धो के, खाना खिला के, सब कुछ करके उसका मियाँ नहीं बदल सकता। ओके, आपको चुराने के लिए सास ये करती है, आपको चुराने के लिए देवरानी भी ये करती है। इसका मतलब ये है कि आपके कांटे अभी निकले नहीं हैं, आप कुछ चीजों पे चिढ़ जाते हो।
बचपन में हमने देखा था जो चिढ़ता है बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, कोई अपने रंग पे, कोई अपनी किसी जुमले पे, किसी बात पे, जो जो चिढ़ेगा। अभी आपके मियाँ के सारे काम वो कर देते हैं। जब मियाँ खाना खाने लगे तो आप भी जाके मियाँ के साथ बैठ जाया करो। और खाना लुकमा लेते हुए देवरानी को बुलाया और कहा, जो भी आप उसे कहते हो उसका नाम लिया और कहा कि यार खाना बहुत अच्छा बना है, और मियाँ को पसंद आए ना आए मैं इसकी पसंद तारीफ करती हूँ, तुम खाना अच्छा बनाती हो। और इसी तौर पे 2-3 दफा ये करेंगे तो आपका क्या ख्याल है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, रद्देमल होगा। दूसरा ये होता है कि अपनी सास को, अपनी देवरानी को कभी मत बताएं कि आप क्या करने लगे। कभी कभी अपने मियाँ से बंदा पूछ लेता है कि आपको क्या खाने का दिल करता है। लाइक उन्होंने कुछ नहीं बनाया मीठा, तो आप मीठा बना लीजिए, मीठे में खीर बना लें, जर्दा बना लें, कुछ और बना लें, हलवा बना लें, सबसे आसान करना है तो ब्रेड का हलवा बना लीजिए। और ये सबके सामने नहीं, जब आप दोनों हों तो फिर आप परोसें, फिर उसको सर्व करें, और इट वुड बी प्लेयर फॉर यू एज वेल एज फॉर योर हस्बैंड। मेरे बच्चे, हर बात पे चिढ़ना और हर बात पे मोहर लगाना, ये पाकिस्तानियों की आदत है। हम हर चीज पे अपनी मोहर लगाना चाहते हैं। हमारी सियासी जमात में भी ये होता है, यानी कोई जुलूस निकाला तो झंडे लगा के अपनी मोहर उस पर लगाते हैं। समटाइम मोहर लगाने से फायदा होने की बजाय इरिटेशन हो जाती है। तो ये आप होपफुली, एक दिन में मसला हल नहीं होगा, और ये इतना बड़ा मसला नहीं है। आपका मियाँ आपसे छिन नहीं जाएगा। छिनने की नौबत तब आएगी अगर आप चिढ़ के अपनी सास से लड़ा करोगे। 2-3 दफा ऐसा हो, सास के पास बैठें, उसका हाथ पकड़े, बोसा दें और कहें अम्मा क्या खाना बनाया इसने, और मियाँ ने भी खाया, मैंने भी खाया, तो चूंकि आपने उसको ये कहा था, आपने उसको सिखाया, ये इतने अच्छे मसाले डालना मुझे भी सिखा दीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ों को ज़रा सा इस कान से पकड़ने की जगह इधर से पकड़ लेते हैं, ऐसे करके घुमा देते हैं, तो बाद में वही सोचेंगे कसीदे नौकर लगे, अपने बंदे से काम खुद करे। आपके बंदे के काम वो कपड़े धो देती है, जूता पॉलिश कर देती है, और जितने काम हैं बाहर वाले ना, बेडरूम का काम तो आप ही का है। तो बेडरूम में अपने मियाँ को संभाले और उससे इन बातों का गिला शिकवा नहीं करना कि मुझे मौका नहीं देते। लेट देम डू, करने दें, और ज्यादा करने दें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो आपकी जुबान से बिगड़ेगा, जब भी बिगड़ेगा वो आपकी शिकायत से बिगड़ेगा। तो उसमें अपने आप को कूल रखें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। मेरी मोहब्बतें, दुआएं, इन सब की सौगातें आपके लिए, जो कि आपकी तरफ से मुझे ढेरों दुआएं मिलती हैं। आबाद रहिए, शाद रहिए, सलामत रहिए और सलामती का बायस बनते रहिए। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।